अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जब हम हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की तस्वीर को देखते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि हमारा सोलर सिस्टम किस जगह मौजूद है। जब हमें इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो हम फ़ौरन सोलर सिस्टम की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं, राइट। जबकि मिल्की वे गैलेक्सी को देखने के बाद एक और सवाल पैदा होना चाहिए जो बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट के जहन में पैदा नहीं होता। वो सवाल कौन सा है? सो लेट्स गो टू लर्न व्हाट इज़ द क्वेश्चन अबाउट द मिल्की वे। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपने पिछले तमाम लेक्चर्स में ये बात साबित की है कि साइंस सीखना इस्लाम का हिस्सा है और साइंस किसी मशीनरी का नाम नहीं है, बल्कि साइंस किसी चीज़ को समझने के लिए इस चीज़ पर मुशाहिदे और तजर्बात का नाम है। और अगर आप साइंस पर ग्रिफ्ट हासिल कर लेते हैं तो आपको कुरान का 15% हिस्सा साफ साफ समझ आ जाएगा और आपका ईमान ज़्यादा ताकतवर होगा कि ये दुनिया बाय चांस नहीं बनी, बल्कि इस दुनिया को बनाने वाली कोई कुव्वत मौजूद है। जब साइंस की फील्ड एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी रखने वाले लोग मिल्की वे गैलेक्सी की तस्वीर को देखते हैं तो बहुत कम लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि इंसान की बनाई हुई तेज़ तरीन मशीन जिसका नाम वॉयेजर 1 है और जिसकी स्पीड 17 किलोमीटर पर सेकंड है, मतलब अगर आप वॉयेजर 1 पर बैठे हों तो आप 12.5 मिनट में पूरी ज़मीन का चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन वॉयेजर 1 ने अभी तक तो 1 लाइट ईयर्स का फासला भी तय नहीं किया, मतलब अभी तक कोई ऐसी मशीन हमारी गैलेक्सी से बाहर नहीं गई कि जो मिल्की वे गैलेक्सी की तस्वीर बना सके। तो फिर हमारी गैलेक्सी की तस्वीर किसने बना दी, राइट? और फिर इसमें कलर भी शो किया और फिर साथ हमारी गैलेक्सी के कुछ आर्म्स भी वादे किए। आर्म से मुराद तारों के गोल दायरे हैं जो ब्लैक होल के गिर्द घूमते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप एक स्टिक के दोनों साइड पर एक रस्सी बांध दें और स्टिक को सेंटर से पकड़कर गोल गोल घुमाएं तो रस्सी स्टिक के सेंटर के गिर्द घूमने लगेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गैलेक्सी की तस्वीर किस बुनियाद पर डिज़ाइन की गई, और अगर डिज़ाइन की तो इसे कैसे पता चला कि इस जगह पर ब्राउन कलर और इस जगह पर रेड कलर और इस जगह पर वाइट कलर मौजूद है। मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसके ऊपर काफ़ी सर्च की। मैंने यूट्यूब पर देखा, मैंने फेसबुक पर मुख्तलिफ पेजेस को विज़िट किया, मैंने गूगल पर सर्च की ताकि मुझे इस क्वेश्चन का जवाब मिल सके। तो मेरा क्वेश्चन कुछ क्लियर हुआ, ज़्यादातर क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपनी मदद आपके तहत इसके ऊपर सर्च शुरू की ताकि मुझे इसका जवाब मिल सके कि हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर रह कर अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की तस्वीर को कैसे ड्रा कर सकते हैं। ताकि जब किसी एक आम शख्स को मौका मिले तो वो मिल्की वे गैलेक्सी की तस्वीर को खुद डिज़ाइन कर सकता है। मिल्की वे गैलेक्सी की इमेज को डिस्कवर करने के लिए सबसे पहले हमें गैलेक्सी के साइज़ और रेडियस के बारे में जानना होगा, मतलब इस गैलेक्सी का एक ही वक्त में मगरब की साइड का आखिरी सितारा कितना दूर है और शमाल की तरफ कितना दूर है, जनूब और मशरिक का आखिरी सितारा कितना दूर है। इससे हम गैलेक्सी के साइज़ का पता लगा सकते हैं। इन सितारों की दूरी को मापने के लिए मुख्तलिफ थ्योरीज़ और इक्वेशंस मौजूद हैं। मैं इन पर बात नहीं करूँगा, ये एक अलग टॉपिक है और लेंथी टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। जब हम मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पढ़ें या हमें किसी ऑब्जर्वेटरी में जाकर मुशाहिदा करने का मौका मिले तो जो जवाबात मिलते हैं इससे पता चलता है कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है। लेकिन अफसोस हम पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में ऑब्जर्वेटरी में जाना और मुशाहिदा करना तो दूर की बात, यहाँ की अक्सरियत ऑब्जर्वेटरी का नाम तक नहीं जानती। इसलिए हम एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट, जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, इनकी कैलकुलेशन को हरफ आखिर मान कर चलते हैं, क्योंकि फ़र्ज़ कर लेने से कभी कभी रियाजी के बहुत सारे सवालात हल हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमर्स की सर्च के बारे में। एस्ट्रोनॉमर्स हमें बताते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी का डायामीटर 1,05,700 लाइट ईयर्स है, मतलब अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से मिल्की वे गैलेक्सी में सफ़र करने वाला रॉकेट बना लें और एक साइड से सफ़र करना शुरू करें तो दूसरी साइड पर जाने के लिए हमें 1,05,700 साल का सफ़र लगेगा। ये मैं सिर्फ सफ़र की बात कर रहा हूँ, किसी सितारे के पास या किसी सियारे के पास खड़े होकर इसका मुआयना करने पर जो वक्त लगेगा वो अलग है। अब हम स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करने से तो रहे, और अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करने वाली मशीन बना भी लें तो तब भी हम स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र नहीं कर सकते। हम स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र क्यों नहीं कर सकते? हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जो मुश्किलात इतनी बड़ी हैं कि इनका हल इन मुश्किलात से बड़ी मुश्किल है। इस पर भी मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। अब फ़र्ज़ करें हम ज़मीन पर खड़े होकर मिल्की वे गैलेक्सी के इस तारे को देखते हैं। हमें पता चलता है कि ये तारा हमसे 25,000 लाइट ईयर्स दूर है और इसके आसपास 4 या 5 लाइट ईयर्स के फासले पर ब्राउन कलर के सितारे मौजूद हैं और ये एक गोल लाइन बनाते हैं। और फिर हम दूसरी साइड पर देखते हैं और सितारों का मुशाहिदा करते हैं। हमें पता चलता है कि ये सितारा सुर्ख कलर का है और ये हमारी ज़मीन से 55,000 लाइट ईयर दूर है।
इसके पास तमाम सारे जो 5 से 10 लाइट ईयर्स के फासले के साथ साथ हैं उन सब का सुर्ख कलर है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर हम इन सितारों को किसी भी एंगल से देखें तो ये इसी कलर के नज़र आएंगे। ज़ाहिर बात है कि अगर एक गोल ऑब्जेक्ट हो और उसे हम किसी भी साइड से किसी भी एंगल से देखें तो वो सेम कलर का नज़र आएगा अगर उसका कलर सेम हो तो। इसी तरह हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी को साइड से देख रहे थे और अगर हम इतनी ही दूरी से ऊपर वाली साइड से देखें तो ये सारे यही कलर के नज़र आएंगे और जब हम इन सितारों को एक तरतीब देंगे तो ये एक गैलेक्सी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और इस तरह हमारी गैलेक्सी की पिक्चर ड्रा हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ चुके होंगे। अगर आपके मज़ीद सवाल आते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। मैंने अपनी इस लॉजिक से ये बात साबित की कि हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर रहकर मिल्की वे गैलेक्सी की पिक्चर को कैसे ड्रा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बात समझ आ चुकी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।